ईश्वर के शुभ नाम से करता हूँ प्रारंभ, जो कृपा का सिंधु है मुख दया स्तंभ। ऐ मेरे अंतिम अवतारा, नाम मोहम्मद आपका प्यारा। और हुए हैं जो इनकारी, अत्यय और अवज्ञाकारी। प्रभु का संदेशा झुठलाया, यानी आदेशा ठुकराया। अतः हुए हैं जो इनकारी, अत्यय और अवज्ञाकारी। उन्होंने आयाते कुरआनी, यानी के ईश्वर की वाणी, बिल्कुल ना समझी समझाई। अनाम एक ना अच्छाई। दिल से बन बैठे इनकारी, ज़बां से आयत के इनकारी। यानी के वो सब ईश्वर के और खुदा के पैगंबर के। आयत कुरआन के इनकारी, खुद के दुश्मन अत्याचारी। बेसब आग में पड़ने वाले, दोज़ख में ही रहने वाले। सारा जीवन नरक में रहिए, निकस के जाए कहूँ ना पई हैं। जीवन का कछ छोर न अंता, जीवन ऐसो होए अनंता। जीवन ऐसो होए अनंता। ऐ मेरे अंतिम अवतारा, नाम मोहम्मद आपका प्यारा। ये जितने हैं अहले ईमान, यानी के जो लोग मुसलमान, आप इनको मेरा संदेशा, यानी के प्रभु का आदेशा। इन सब लोगों तक पहुँचा दो, और इन्हें यह बात बता दो। पाक साफ पाकीज़ा सुंदर, प्रभु को जो थी अच्छी रुचिकर। वो हर चीज उचित ठहराए, जायज कर तुम तक पहुँचाई। करी हलाल तुम्हें वो चीजें, पाकीज़ा सुंदर जो चीजें। पाक साफ वो चीजें सुंदर, जायज और हलाल पवित्र। करो न तुम खुद पर ना जायज, और करी गई जो तुम पर जायज। खुद पे करना उनको वर्जित, उचित नहीं ये तुमको अनुचित। जो हलाल वो खूब खाओ, वाई हराम न तुम ठहराओ। तुम हलाल को उचित ही जानो, उसे हराम न वर्जित मानो। अहले ईमान यदि तुम ऐसा करोगे, तो यह काम है वैसा, जैसे किसी का हद से ज्यादा बढ़ने का हो पोख्त इरादा। यदि कोई ऐसा करता है, वो हद से आगे बढ़ता है। हद से आगे जो बढ़ता है, यानी वो प्रभु से लड़ता है। करे तजावुज हद से ज्यादा, प्रभु नजरों में गलत इरादा। खुदा को ऐसा कोई बंदा, किसी भी हालत ना पसंदा। उसे नहीं वो दोस्त बनाता, ना ही वो उसको अपनाता। ना ही वो उसको अपनाता। आयत नंबर 88। ऐ मेरे अंतिम अवतारा, नाम मोहम्मद आपका प्यारा। अहले ईमान से फरमा दो, ये मेरा संदेश सुना दो।
अता किया जो तुमको रब ने, यानी जो पाया तुम सबने, रिस्क हलाल को तुमने पाया, प्रभु ने पाकीज़ा पहुँचाया। निसंदेह इसमें से खाओ, निसंकोच तुम मौज उड़ाओ, और हमेशा प्रभु से डरिए, उसके ही आदेश पे चलिए। जिस पर तुम ईमान को लाए, यानी जिसके डर को पाए, यानी जिसके डर को पाए। या ऐ मेरे अंतिम अवतारा, नाम मोहम्मद आपका प्यारा, आप इन लोगों से फरमा दें, और इन्हें ये बात बता दें, बेमकसद सब कसमें वादे, यानी के सौगंध इरादे, जिनका कुछ औचित न होए, ऐसी खस्में खाए कोई, जो तुमने यूं ही खाई हैं, प्रभु के घर तक पहुंचाई हैं। अल्लाह ऐसे कसमें वादे, न समझी के तो क्यों इरादे, जो बिन सूझे बूझे ली है, या तुमने औरों को दी है। और ऐसी बेमकसद कसमों की, और तुम्हारी सौगंधों की, इनकी पकड़ करे ना ईश्वर, बिल्कुल ध्यान धरे ना इन पर, ध्यान धरेगा बेशक ईश्वर, सोच समझ कर खाई उन पर। यानी जो सौगंधें तुमने, सोच समझ कर कसमें तुमने, जिनमें थे मजबूत इरादे, कसम सौगंधें और वादे, उन दो वादों को तोड़ा, यानी कसम से मुंह को मोड़ा। इसमें पकड़ तुम्हारी होगी, कफारे की बारी होगी। पाप शुद्धि का है उपचारा, जिसको कहते हैं कफारा, जिसको कहते हैं कफारा। प्रायश्चित बदला भर पाए, कफारे की सूरत आई। 10 मिस्कीनों को तुम लाओ, और उनको खाना खिलवाओ, यानी 10 मोहताज हो निर्धन, उन्हें खिलाओ औसत भोजन। जो खाना खुद तुम खाते हो, परिजन को भी खिलवाते हो, या फिर उन 10 मिस्कीनों को ला कर दो औसत कपड़ों को, या खुद जैसे पहनो पाओ, और परिजन को जो पहनाओ, वैसे कपड़े उनको लाओ, मिस्कीनों को तुम पहनाओ। यानी एक गर्दन को छोड़ो, प्रायश्चित से रिश्ता जोड़ो। एक व्यक्ति आजादी पाए, वो दासी या दास कहाए। यानी एक नर या नारी को हुक्म खुदा दो आज़ादी को, यदि ऐसा करना हो मुश्किल, नहीं है वो बंदा इस काबिल। यानी के वो 10 निर्धन को नहीं खिला सकता भोजन को, या 10 को कपड़े पहनाना मुश्किल उसने ये भी जाना। या एक दास हो या एक दासी, करे उसे आजाद निवासी। यदि वो यह भी ना कर पाए, तो ईश्वर की युक्ति लगाए, तो ईश्वर की युक्ति लगाए।
तो अब ये कफारा जानो, हुक्म खुदा है इसको मानो। तीन तुम्हें अब रोजे रखना, अपने रब को राजी रखना। प्रभु ने कितना रखा प्यारा, तोड़ी कसमों का कफारा। शुद्धि और क्षमा का साधन, प्रभु से पाया कितना पावन। जब तुम अपनी कसमें खाओ, और उनको फिर तोड़ दिखाओ, कफारे से राहत पाते। फिर तुम फिर तुम जस के तस हो जाते। अतः हिदायत अपनी जानो, हुक्म खुदा इसको पहचानो। रब की यह मजबूत हिदायत, कसमों की हो पूर्ण हिफाजत। कसमें और सौगंध इरादे, तोड़ो ना तुम अपने वादे। इसी तरह आयात को अपनी, खोल खोल कर बात को अपनी। वाज़े और ये स्पष्ट बताता, अच्छाई तुम तक पहुंचाता। सुन के प्रभु का हर संदेशा, मान के तुम हर एक आदेशा। अहकामों की करो इताअत, फर्म बरदारी की आदत। डाल के हो तुम शुक्र गुजारी, और ईश्वर के आज्ञाकारी, और ईश्वर के आज्ञाकारी। सुनो जरा ऐ अहले ईमा, यानी के तुम लोग मुसलमान। गौर करो तुम ऐ मधुपानी, ये हरकत कारे शैतानी। जो शराब की आदत डाली, एक बुरी आदत अपना ली। निसंदेह प्रभु को यह बंदा, किसी भी सूरत ना पसंदा। जुआ शराब और सट्टेबाजी, काम बुरा है पासे बाजी। इर्द गिर्द काबे के पाए, बेपत्थर अंसाब कहाए। बुतों के नामों पे कुछ पत्थर, आसपास काबे के चुनकर। यानी मूरत नसब कराते, उन पर पशु भेंटें चढ़वाते। निश्चित ये थी मूरत पूजा, काम नहीं था इसमें दूजा। अरब का था ये चलन पुराना, बुत पूजा थी एक ठिकाना। आए जब अंतिम अवतारा, बुत पूजा भई पारा पारा। तीरों से किस्मत आजमाते, किस्मत का अंदाज लगाते। अच्छी और बुरी तकदीरें, जानन की थी ये तदबीरें। काम बुरा या अच्छा होगा, ये था गुमराही का रोगा। मगर ये बातें सब बकवासा, मिथ्या इनसे रखना आशा। सो तुम इन सब से बच जाओ, ईश्वर का रास्ता अपनाओ। कामयाबियों को तुम पाओ, प्रभु सम्मुख कुछ लेकर जाओ। अतः तुम्हें परहेजी बनना, अगर खुदा का हो के रहना, अगर खुदा का हो के रहना।